रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करके राजा शंकर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। जैसा मैं मैनी तूफानी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा में एक राजा शंकर हुआ करते थे जिन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी और उन्हें स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करके वे इन दोषों से मुक्त हुए थे। यह कथा यहीं आरंभ होती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, प्राचीन यानी पुराने काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े ब्राह्मण भक्त थे। सत्य प्रतिज्ञ यानी सत्यनिष्ठा और यज्ञनिष्ठ यज्ञ हवन करवाते रहते थे। धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान और विष्णु शिव के समान रूप से उपासक थे, यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक साथ एक तरह से पूजा करते थे। बड़े बड़े दान दिया करते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहाँ दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वत और गुफाओं में भ्रमण करने घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र यानी कि बाघ, शांत जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर बाघ ही समझ लिया और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देख उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने लगा और विलाप करने लगा। हाँ तात, हे माता, हम तुम दोनों मुझे छोड़कर यहाँ कैसे चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माता, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए हैं, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे। सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपत्ति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्रलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुँचे जहाँ उस गुफा के पास में बालक रो रहा था। उस वन के रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। वहाँ के आसपास के मुनिगण भी आ गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी दृष्टिपात किया तथा माता पिता के लिए विल पते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। यानी कि रोते हुए उस बालक को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और मत रो ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धैर्य बांधने लगे। तो मुनि लोग कहते हैं, हे बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर और गांव में, पर्वत पर रहता हो या फिर दूसरे किसी स्थान में, किसी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना पड़ता है। हे वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले बालक, जवान और बूढ़े सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। हे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। महावते, द्विजपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण शंकर, सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। हे पुत्र, चुप हो जाओ। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस और अन्य सभी प्राणी को भी नाश प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो प्रतिपादित ब्रह्म है, उनका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता है। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुले के समान यह क्षण भंगुर एवं इसमें कीड़ों का ढेर है, कीटाणुओं का समुदाय भरा है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सर्य का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। मल और मूत्र का यह एकमात्र भाजन है। ऐसे घृणित शरीर में जो सुंदर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है वह मूर्ख है तथा वह मोटी खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार अनेक छेदों वाले इस अपवित्र शरीर में प्राणवायु की स्थिति दीर्घकाल तक कैसे हो सकती है? अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर न कहीं चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे पुराने कर्मों का नाश हो जाएगा, तब तुम भी मर जाओगे। तब इनके लिए शोक क्या करना? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करते हैं? तुम्हारे माता पिता अब उत्पन्न हुए थे, उस समय
तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते, और वे मरकर जहाँ गए हैं वहीं तुम भी पहुँच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, इस आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीबा जाते हैं। मुनियों के ऐसा कहने पर साकल्य पुत्र जंगल ने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालस्य क्षेत्र में चले गए। हालस्य क्षेत्र में रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कर्म संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के पश्चात एक दिन जंगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित थे। गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल को अलंकृत कर रहे थे और वे दोनों पीला वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। मुनिपुत्र ने इस प्रकार की झांकी में माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसके बाद जांगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपनों में देखा। वह वृत्तांत वहाँ के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सब बड़े मुनि प्रसन्न हुए। इस जंगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि न होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से, बातचीत करने मात्र से दूसरों को भी हानि और पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहने पर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिवगण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली इस पातक की शुद्धि के लिए है। बड़ी बड़ी तपों लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठ ले आओ, यानी कि काठ, और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, पांडेयनाथ महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवीपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडे नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मंत्रियों, मुझ महापातकी राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र काष्ठ एकत्रित करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग शीघ्र काष्ठ यानी काठ ले आए, यानी कि सूखी लकड़ी। राजा शंकर ने देखा काष्ठों यानी कि सूखी लकड़ी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्धचित हो मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्यपूर्वक ज्यों ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, त्यों ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश न करो। हे महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्तिपूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदन करो। चंदन, अगर और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 भार गो दुग्ध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ तथा रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर शिव जी की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ, निरंतर रामेश्वर का भजन करो, इस कार्य में विलंब न करो।
करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायक राम सेतु शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपकी प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगिनी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्षयुक्त यानी खुशी चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ इने गिने सैनिकों के साथ, थोड़े सैनिकों के साथ बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर गए तथा वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्तिपूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 भार धन सोना भेंट किया करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्तिपूर्वक स्नान और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान दिया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त हो दया निधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाएं। गंगाधर विरूपाक्ष, रामनाथ त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। विभो, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। कामारे, आप भक्तों की मनोवांछित कामनाओं को देने वाले हैं। रामेश्वर, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए। दुर्जटे, मुझे शुद्ध बना लीजिए। मार्कंडेय जी को भय से बचाने वाले मृत्युंजय, आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरिजा नंदिनी, आपके आधे अंग में निवास करती हैं। आपको नमस्कार है, आप मुझे पाप रहित कीजिए। रुद्राक्षी माला से विभूषित चंद्रशेखर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार के योग्य बना दीजिए। आपको नमस्कार है। रामेश्वर देव को नमस्कार है, आप मुझे शुद्धि देने वाले हों। जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घंधन है, उन रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उनके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभत्स ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, पांडे नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्रोत से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह निकल गया है। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो, पूर्ववत अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। वे मेरे सामुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्रोत द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की बड़े बड़े पाप विराशि को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तो राजा कहते हैं, महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती है। आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ होगा और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चलेगा। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह वृत्तांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सामुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस तरह से रामेश्वर शिवलिंग की कथा समाप्त होती है।